हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की कट ऑफ को लेकर कि आपको टाइपिंग में कितना क्या स्कोर लाना चाहिए। और जो बच्चे बाउंड्री पे है, जैसे कि मान लीजिए 77 78 जनरल कैटेगरी वाले, उनको सबसे ज्यादा डर लग रहा है। और ऐसा आसपास वो अपना सुन रहे होंगे कि यार इस बच्चे की तो टाइपिंग बहुत अच्छी है और ये फाइनली सिलेक्ट हो जाएगा, हम तो वैसे ही ऑलरेडी प्री में जो है बिल्कुल किनारे से निकले हुए हैं, तो हम कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। आज मैं आपको एक छोटा सा पूरा एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि इतनी कट ऑफ जा सकती है और आपको टाइपिंग में इतना इतना स्कोर करना पड़ेगा, तब आप कहीं यहाँ पे फाइनली सिलेक्ट हो पाएंगे। और ये जो मैंने एनालिसिस तैयार करा है, थोड़ा मैंने समय मांगा था। मैंने ग्रुप डी की जो है 2 से 3 वीडियोस बनाई थी, लेकिन ग्रुप सी पे मैं इसीलिए थोड़ा सा शांत था कि चलो पहले एनालिसिस अच्छे से कर लूं। मैं टाइपिंग जहां पर लोग सिखाते हैं तो मैं वहां भी गया था और बच्चों से मिला भी था कि आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी कितनी आ रही है, क्योंकि इसमें टाइपिंग बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। और मैंने बच्चों से अच्छे से बात करी, उन्होंने भी अपने जो भी अनुभव था वो बताया मुझे। मैं अभी आपको बताऊंगा, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता चल क्या रही है। तो चलिए ये बात कर लेते हैं पद को लेकर। देखिए पद जो है वो इसमें 1021 है और बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं वो कितने हुए हैं? 5920 बच्चे। जो बच्चे टाइपिंग देने जा रहे हैं वो लगभग 6000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो टाइपिंग के लिए जा रहे हैं। अब देखिए 5920 में लगभग 3500 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से सीरियस हैं, लगभग टाइपिंग के लिए फोकस कर रहे हैं। मतलब आधे से ज्यादा 60% आप मान के चलिए ऐसे बच्चे हैं जो टाइपिंग के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ सर मुझे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, मैंने ज्वाइन कर लिया है, टाइपिंग कर रहे हैं, सुबह शाम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सेट बेट भी मार रहे हैं अच्छे से ऑनलाइन वगैरह। और बाकी के 40% बच्चे जो हैं वो अभी आपने देखा होगा कि रेलवे की एनटीपीसी की ज्वाइनिंग आना शुरू हो गई है, तो उसमें कई बच्चे जो हैं वो मेरे ही जानने वाले हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी में भी क्वालिफाई है, ग्रुप डी में भी क्वालिफाई है और एनटीपीसी में उनको कहीं ना कहीं जॉब हो गई है, तो वहां चले गए हैं। अभी आपने देखा होगा कि रेलवे के ग्रुप डी के जो है मेडिकल स्टार्ट हो गए हैं, तो वो वहां बिजी हैं और वो कह रहे हैं कि ठीक है सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अगर ग्रुप डी में कोई अच्छी पोस्ट मिल जाती है तो हम फिर इतना फोकस इस पर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ग्रुप डी में भी काफी अच्छी पोस्ट होती है और सेंट्रल की जॉब है, काफी सुविधाएं होती है उसमें, तो वो वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। तो केवल जो मैं आंकड़ा बताऊं, ये आंकड़ा मैंने कैसे निकाला आप ऐसे मान के सकते हैं। मैंने 10 बच्चों से बात करी तो उसमें 5 से 6 बच्चे ऐसे मुझे सीरियस दिखाई दिए, बाकी 4 बच्चे जो हैं वो ऐसे ही 4 या 5 बच्चे सिलेक्ट हैं कहीं, या फिर उनका आपका सीजीएल का जो मेंस लगा हुआ है आपका उसमें सिलेक्ट हैं। वो लोग अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि हमें और अच्छा पोस्ट मिल जाए। सीजीएल के मेंस में लगे हुए हैं क्योंकि उसमें भी ज्यादा समय नहीं दिया गया है, तो वहां पर बिजी हो गए और टाइपिंग के लिए उनके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि अभी इसकी डेट भी क्लियर नहीं है, तो इसलिए वो अपना सारा समय वहां दे रहे हैं। तो आपको मान के चलिए 3500 बच्चे ऐसे हैं जिनमें बहुत तगड़ी फाइट देखने को आपको मिल सकती है। इसमें बहुत लर्निंग पीरियड में भी है, टाइपिंग सीख रहे हैं, हो सकता है कि लास्ट एग्जाम तक उनकी टाइपिंग अच्छे से ना हो पाए तो उसमें से भी बाहर हो जाएंगे। अच्छा, मैं इस 3500 में लगभग 100 से 150 बच्चे ऐसा है जिसकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं इंस्टीट्यूट गया था जहाँ पे टाइपिंग जो है सिखाई जाती है, तो वहां मैं इंस्टीट्यूट गया था, वहां बच्चों से मिला, तो उन्होंने कहा कि सर मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही। तो मैंने कहा कितनी आपकी आ रही भाई, करके दिखाओ। तो उन्होंने सब, जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने जब उन्होंने सबमिट किया तो काफी बच्चों की जो टाइपिंग थी वो इंग्लिश में 95% और हिंदी में जो है 92% से 93% तक आ रही थी। ये ऐसे बच्चे हैं जिनका फोकस यही है कि हमें भैया इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाना है या फिर सीएचएसएल में जाना है, टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए। लेकिन ये बहुत कम है, 100-150 बच्चे ही ऐसे आप मान के चलिए 3500 में से होंगे, इससे ज्यादा नहीं देखने को आपको मिलेगा। अच्छा देखिए, आप एक्यूरेसी के नंबर आप कैसे निकालोगे? आपको पता है कि अगर आपकी 100% एक्यूरेसी आ गई, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, तो आपको पूरे पूरे 25 नंबर दे दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जितनी भी एक्यूरेसी आएगी उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए अगर किसी बच्चे की 95% एक्यूरेसी है तो 95 से वो मल्टीप्लाई करेगा तो 23.75 बनेगा। मतलब वो 23 नंबर यहां ला सकता है, 23.75। अगर उसकी 92 आ रही है एक्यूरेसी हिंदी में, तो 92 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना रहेगा? लगभग 23। तो 23 में यहां जोड़ देता हूं तो 46.75। लगभग इतने नंबर वो टाइपिंग में आराम से ला सकता है जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मतलब वो 100-150 बच्चे। आप देखिए सब लोग तो ऐसे नहीं है, ठीक है। अभी काफी बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी का काफी बेसिक सीख रहे हैं, उनके 25 की स्पीड ही नहीं आ पा रही है, 18-19 अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी घट जाती है उनकी, 60-62% तक एक्यूरेसी आ जाती है। तो एक प्रेशर उनके ऊपर ये भी है कि भाई एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना है, अगर एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करी तो भी बाहर हो जाएंगे।
और काफी बच्चों की तो अभी टाइपिंग ही नहीं पूरी हो पा रही है, मतलब 25 की स्पीड ही नहीं आ पा रही, 10 12 14 ऐसे करके भी बच्चे काफी हैं, क्योंकि वो फोकस नहीं कर रहे हैं इतना ज्यादा, या फिर कोई अदर एग्जाम लगा है उनका, या फिर कोई कहीं एक्टिविटी करने लगे हैं तो इतना वो नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिस। तो आप मान के चलो कि जो बच्चे और बेहतर प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनकी एक्यूरेसी कितनी आ जाएगी, मान लीजिए मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस अगर वो कर लेंगे तो इंग्लिश में उनकी आ जाएगी 92%। ठीक है, क्योंकि इनके बराबर तो नहीं आ सकती, इनको एक्सपीरियंस है 1 साल का, 2 साल का, 1.5 साल का। ठीक है, और ये अभी 3 महीने इनको मिले हैं। ठीक है, अदर एग्जाम भी इनके लगे हैं, कहीं ना कहीं उसमें बिजी हो जाते हैं। तो हिंदी में अगर बात करें तो इनकी एक्यूरेसी 88%। 88% बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। मैंने सर से भी बात करी, जो टाइपिंग वाले सर थे, तो उन्होंने कहा कि अगर बच्चा बहुत अच्छी एक्यूरेसी मार रहा है 2 या 3 महीने में, तो भैया 85 से अगर ऊपर आ रही है, 85 से और 90 के आसपास आ रही है तो अच्छी है। ठीक है, लेकिन इतना बच्चे फोकस कर नहीं पाते, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 88% वो फोकस कर लेंगे तो इतनी उनकी टाइपिंग आ जाएगी। अब 92% अगर आपकी टाइपिंग आ रही है तो आपके नंबर बनेंगे लगभग 23.25, और 88% अगर नंबर आपके बने तो 22, तो टोटल जोड़ लेंगे तो 45.25। ये ऐसे बच्चे हैं जो मुश्किल से कितने बच्चे होंगे, 300 या 400 बच्चे ऐसे बच्चे हैं कि जो आपके 3500 में से 300-400 बच्चे ऐसे हैं जो इतनी एक्यूरेसी मारेंगे ही मारेंगे। बाकी इतने बच्चे जो 400-500 बच्चे ऐसे हैं जो आप कहीं ना कहीं अच्छी स्पीड मारेंगे। अब 400-500 में से आप मान के चलो कि जनरल में जो है टोटल, देखिए जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 77 नंबर वाले जिनके बच्चे हैं उनका जनरल से क्वालिफाई हो गया, मतलब ये जनरल कैटेगरी के सबसे लोएस्ट नंबर है। ठीक है, 77 वाला। ओबीसी की अगर बात करें तो 74, ईडब्ल्यूएस के बात करें तो 72, और एससी की बात करें तो 68, और एसटी का मेरे पास कोई भी कमेंट नहीं आया था, क्योंकि ये मुझे नंबर जो है बच्चों ने ही बताए कि सर मेरे इतने नंबर हैं तो मैं क्वालिफाई हो गया हूँ। तो जनरल का सबसे जो मुझे अभी तक का मिला है तो 77 एक कमेंट मिला था कि सर इतने नंबर है, और जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं उसके किसी के 78 है, किसी के 79 है, ऐसे स्कोर है। तो वहां से तो मुझे नहीं पता चल पाया। 77 एक ईडब्ल्यूएस 72 मेरा एक स्टूडेंट है उसके हैं, मैंने वहां से पता करा है कि हाँ इतना का कट ऑफ गया है, क्योंकि और कोई जरिया है नहीं कट ऑफ पता करने का। अगर कोई जरिया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर हाँ ऐसे आपको कट ऑफ पता चल सकती है, क्योंकि एनटीए ने तो बस क्वालिफाई बच्चों की लिस्ट डाली है। अब देखिए आपको टाइपिंग में कितने नंबर लाने, भाई जिनके 70 नंबर हैं वो लोग अच्छे से फोकस कर ले कि अगर आपको बिल्कुल आप किनारे हो, हल्का से भी अगर हवा चली तो आप बाहर। ठीक, मतलब थोड़ी सी भी अगर यहाँ अच्छी टाइपिंग लोगों ने मार दी तो आप तो बाहर होने वाले हो, तो आपको उनसे भी बेहतर करनी है। तो आपकी एक उम्मीद बनी रहेगी कि आप सिलेक्ट हो सकते हो। 70 नंबर है तो मैं इसमें 45 नंबर और जोड़ देता हूँ। ठीक, 45 नंबर में जोड़ देता हूँ। ठीक है, 7 और 5 12, हंसी लगा 1, 7 4 11, 11 और 1 12, 122 से लेकर और 124 इतना क्या स्कोर रहेगा। अब 124 इसके लिए रहेगा तो जो 77 नंबर लिए बैठे हैं उनके लिए है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो ऊपर के बहुत हाई ग्रेड के बच्चे हैं हो सकता है वो टाइपिंग डिस्क्वालीफाई कर जाएं, सब तो नहीं कर जाएं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई कर जाएं, मान लीजिए टाइपिंग पूरी ना कर पाए, या वो एक टाइपिंग छोड़ दें, या फिर कहीं उनका अदर कहीं ज्वाइनिंग हो जाए, तो उससे फर्क जरूर पड़ने वाला है। अच्छा, ओबीसी की अगर बात करें तो इसमें मैं 43 नंबर जोड़ूंगा। मैंने आपको बताया था कि ओबीसी के कुछ बच्चे चले जाएंगे जनरल कैटेगरी में, जो बहुत हाई मेरिट से थे वो युवा कैटेगरी में चले जाएंगे, तो यहाँ इतना 43 नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। तो जोड़ लीजिए 4 और 3 7 और 7 4 11, 117 से लेकर और 119 तक इतने नंबर तो लाने ही होंगे। 74 वाले को भाई कितनी मेहनत करनी है, तो 119 तक, मतलब 45 नंबर यहाँ नंबर आपको लाने हैं, 45 46 47 तक आप कोशिश करना अच्छे नंबर लाने की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 1 नंबर मैं कम करूंगा, और 2 दूनी 4 7 4 11, 114 से लेकर और 116 तक आराम से मेहनत करके आप ला सकते हो। भाई टाइपिंग में आप 45 46 नंबर बना लोगे तो आराम से हो जाएगा। अगर एससी की अगर बात करें तो 40 नंबर इसमें जोड़ूंगा मैं, 40 108 से लेकर और 110 के बीच में। इतने अगर आप कम से कम इतना कट ऑफ तो जाने ही वाला है, इतने नंबर आप बिल्कुल तैयार करके रखिए। ठीक है, और उम्मीद भी अगर आपका इतने नंबर आते हैं तो आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कट ऑफ से कितना सहमत है जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि काफी समय लगा और मेहनत लगी है इसको बनाने के लिए, और सेंटर पे गया था बच्चों से बात करना सब कुछ, तो मेहनत लगती है। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट करके जाइएगा।